One click and get solution. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक, दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। तो पहले आपको बताएंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखिए ध्यान से, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ। ठीक, कहने का मतलब है दो सेट्स ए और बी हमारे गिवन हो, ठीक, और उनका यूनियन डिफाइन होता है कैसे, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का सेट जो हमारे ए में हो या बी में हो या दोनों में और इन बोथ, तो उसी को हम दो सेट्स का यूनियन कहते हैं। ठीक, तो दिस सेट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से इसको डिनोट करते हैं। देखिए कैसे इसको डिनोट करते हैं, लिखा कैसे जाता है। देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट, मान लिया कोई एलिमेंट है एक्स, सच दैट एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, ए यूनियन बी डिनोट करते हैं इसको, और x जो है कोई भी एलिमेंट है सच दैट x जो है वो a से बिलोंग करता है या x एलिमेंट जो है वो b से बिलोंग करे। ओके, अब a यूनियन b इज इक्वल टू एक और फॉर्म, कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये साइन आप देख रहे हैं, ये और का साइन है। ठीक, दिस इज द साइन ऑफ और। ओके, अब देखिए बताएंगे आपको एग्जांपल से। मान लिया कोई एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स गिवन है 2, 3, 7। ठीक, वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए सेट, सारे एलिमेंट का सेट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में। ठीक ठीक, तो देखिए 1, 2, 3 और 2, 3, 7, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 7। ठीक, सारे ए और बी के सारे एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे और कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। ओके, ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे और कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। तो सेट क्या बन गया 1, 2, 3, 7। ठीक, दिस इज ए यूनियन बी। ओके, एक और एग्जांपल से बताएंगे आपको स्टूडेंट्स। मान लिया सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी गिवन है एंड सेट बी इज इक्वल टू बी कॉमा डी। अब इसमें तीन सेट गिवन है, सेट सी इज इक्वल टू डी कॉमा एफ। तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए जैसे इसमें बताया कि ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट हम लोगों ने लिख लिए। ठीक, और एलिमेंट जो कॉमन थे वो हमारे रिपीट नहीं होंगे। जैसे 2, 3 इसमें भी था, 2, 3 इसमें भी था, तो 2, 3 वन टाइम में लिखेंगे, एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ओके, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इसमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा एफ। ओके, ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा एफ। अब देखिए इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी है, इसमें है बी कॉमा डी, इसमें डी कॉमा एफ। तो सारे एलिमेंट हमने लिख लिए ए बी डी एंड एफ, और कोई भी एलिमेंट जो है वो देखिए रिपीट नहीं हुआ है। ठीक, ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा एफ। ठीक, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये हो गया तीन सेट्स का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, अब देखिए एक बात गौर करिए कि मान लीजिए कोई भी सेट है ए
इज सबसेट ऑफ बी, ये चीज नोट में, ठीक। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक। अगर इफ ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी, अब देखिए ए सबसेट ऑफ बी मतलब कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में होने चाहिए। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। नहीं समझो तो एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कोई भी सेट गिवन है 1, 2 और यूनियन सेट बी इज इक्वल टू 1, 2, 4। इसका हमें यूनियन निकालना है इन दो सेट्स का, ठीक। देखिए क्या होगा, बताया कि दोनों सेट के एलिमेंट को हम लिख देंगे और कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 4। 1, 2 इसमें भी है, 1, 2 इसमें भी है, तो 1, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया। और कोई भी एलिमेंट बताया आपको कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। ओके, अब देखिए ए सबसेट ऑफ बी है, कहने का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। 1, 2 इसमें भी है, 1, 2 इसमें भी है, तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी जो है वो हमारा सेट बी होगा। देखिए 1, 2, 4। ओके, तो ये चीज नोट में थी, ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको बताएंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। दो सेट्स ए और बी हैं, उसका इंटरसेक्शन उस सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी में क्या हो, कॉमन हो, कॉमन इन ए एंड बी। उसको डिनोट करते हैं किससे, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी को लिखते कैसे हैं, देखिएगा ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स हमारा कोई भी एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, एक्स जो है वो ए से बिलोंग करे और एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और एक और फॉर्म है इसको लिखने का, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, ये साइन जो आप देख रहे हैं ये हमारा एंड का साइन है। ओके स्टूडेंट्स, आपको बताएंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए कोई सेट ए इज इक्वल टू गिवन है 1, 2 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2, 3, 7। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, देखिए डेफिनेशन से बताया कि कॉमन इन ए एंड बी, जो ए और बी में कॉमन हो उस एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। तो देखिए 1 हमारा इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 हो गया। फिर 3 हमारा इसमें नहीं है, तो ना ही 7 में, तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एलिमेंट 2 खाली हो जाएगा। ओके, कॉमन जो है देखिए ए और बी में दोनों कॉमन क्या है, 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। ओके, एक और एग्जांपल से मान लीजिए कोई भी सेट गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए कॉमा सी एंड सेट सी इज इक्वल टू ए कॉमा डी कॉमा ई। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 सेट्स का इंटरसेक्शन हमें बताना है। ओके, तो देखिए बताया कि जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें भी है, तो ए आ जाएगा, ठीक। फिर इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर सी इसमें नहीं है, सी इसमें भी नहीं है, फिर डी पे आते हैं, डी ना ही इसमें है, ना ही इसमें, ना ही हमारा ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट में ए हो जाएगा, ठीक। जो हमारा एलिमेंट कॉमन होगा उसको हम लोग लिख लेंगे।
अब देखिए एक और बताते हैं आपको, कोई नोट से बताएंगे। मान लीजिए ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा। देखिए ध्यान से, ए सबसेट ऑफ बी मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। हर एलिमेंट ए का बी सेट में होना कंपलसरी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा हमारा। ठीक, देखिए बताते हैं आपको एग्जांपल से। मान लीजिए सेट ए इज इक्वल टू गिवन है ए कॉमा बी और इंटरसेक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, सेट ए जो है ए कॉमा बी है और सेट बी जो है ए कॉमा बी कॉमा सी। देखिए ए सबसेट ऑफ बी है कि नहीं, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो देखिए ए के एलिमेंट ए है इसमें, बी भी इसमें है। ठीक, तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से वो एलिमेंट हम लोग लिखेंगे जो दोनों सेट्स में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन कौन से हैं, ए कॉमा बी। देखिए ए भी है और बी भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये क्या आ गया, सेट ए। देखिए आ गया सेट ए हमारा क्या है, ए कॉमा बी। तो ये प्रूव हो गया, अगर ए सबसेट ऑफ बी होगा तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखिए कैसे आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट आपको पूरा ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब आपका कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक को लेके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस पर जाइए, क्लिक करिए उस लिंक पर और हमसे कनेक्ट होइए और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए जल्द से जल्द। ओके, तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी टॉपिक देन क्लिक ऑन दिस लिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते।